We are going to start next topic from chapter number 2, and this is combination of capacitors. So बच्चों, combination of capacitors में हम एक से ज़्यादा capacitors को combine करते हैं. So हम यहाँ पे पहला point लिख देते हैं, the process of combining two or more capacitors. This is combination of capacitors. सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो टाइप से होते हैं. दो तरह से हम कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं. वन अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज अरेंजमेंट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट. सीरीज अरेंजमेंट एंड पैरेलल अरेंजमेंट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. ठीक है. और वन इज कॉल्ड द मिक्स्ड, जिसमें कुछ कैपेसिटर्स सीरीज से अरेंज्ड होंगे, कुछ पैरेलल अरेंज्ड होंगे. तो बेसिकली इस टॉपिक से आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे. थ्योरी तो इस टॉपिक की नहीं आएगी, सिर्फ हमें समझनी है और हमें करने हैं इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स. सो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सीरीज अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर क्या होता है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीरीज अरेंजमेंट. सीरीज अरेंजमेंट. देखिए, सीरीज अरेंजमेंट में हम कैपेसिटर्स को ऐसे कंबाइन करेंगे. देखिए, जैसे ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर है. ठीक है. तो अभी मुझे कैसे कंबाइन करना है कि यहाँ मान लीजिए जो पहला कैपेसिटर है ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये जो दूसरा कैपेसिटर है ये इसकी नेगेटिव प्लेट है. ठीक है. तो ये हमारा कैपेसिटर 1 हो गया. अब कैपेसिटर 2 के लिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास कैपेसिटर 2 के लिए नेगेटिव प्लेट है. तो अभी हमें इन्हें ऐसा कंबाइन करना है कि इसका नेगेटिव प्लेट, एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से ज्वाइन हो. फिर अगले कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट सपोज बैटरी से ज्वाइन हो और इधर बैटरी के पॉजिटिव एंड से ये दूसरी प्लेट पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट ज्वाइन हो. तो मेन कहने का प्रोसेस ये होगा कि यहाँ पर आपको इस अरेंजमेंट को ध्यान में देना है. एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग सीरीज अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं. देखिए क्या होता है, जब हम दो कैपेसिटर्स को इस तरह से सीरीज में अरेंज रखते हैं तो सीरीज में ना कैपेसिटर्स में फ्लो करने का, चार्जेस का फ्लो करने का एक ही पाथ होता है. जैसे देखिए ये यहाँ पे मान लीजिए 3 कैपेसिटर्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है. तो अभी मैंने इनको इस तरह से सीरीज में ज्वाइन कर दिया इस तरह से, और यहां से मैंने एक बैटरी इनके साथ अटैच कर दी. अभी देखिए सीरीज अरेंजमेंट में क्या रहेगा कि इस पूरे पाथ में तीनों कैपेसिटर्स में चार्ज का पास होना का फ्लो पाथ एक ही है. देखिए जितना चार्जेस C1 कैपेसिटर से पास होगा उतना चार्जेस C2 से भी फ्लो करेगा, उतना चार्जेस C3 से भी जाएगा. तो कहने का मतलब इन तीनों कैपेसिटर्स की प्लेट पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक जैसा हो जाएगा. मान लीजिए इस पे Q1 चार्ज है, Q चार्ज है, तो इस C2 कैपेसिटर पर भी चार्ज का वैल्यू Q ही रहेगा और इस C3 कैपेसिटर पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड Q होगा. सो अभी आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे कि सीरीज अरेंजमेंट में तीनों कैपेसिटर्स पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है. चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, charge on each capacitor is equal in the series arrangement. ठीक है. charge on each capacitor is equal in series arrangement. अभी यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन चार्जेस के पास फ्लो करने का, जैसे यहाँ बैटरी से ये चार्ज आएगा तो इसके पास फ्लो करने का पाथ भी एक ही है. करंट कह लो, चार्ज कह लो, इसके फ्लो करने का पाथ भी यहाँ पर एक ही है. इस तरह से चार्जेस या करंट
सर्किट में फ्लो करेंगे तो उनके पास फ्लो करने का पाथ क्या रहेगा, ए बी सी डी ई और फिर वापस यहाँ एफ। देयर इज ए सिंगल पाथ। सो नेक्स्ट पॉइंट हम नोट करेंगे, सिंगल पाथ टू फ्लो ऑफ करंट और charge. Single path to the flow of current or to the flow of charge is there in a series arrangement. चलिए बच्चे, what is capacitance? Can you tell me the formula of capacitance? C is equal to Q upon V. C is equal to Q by V. Capacitance is the ratio of Q and V. देखिए, अगर मैं यहाँ पे C को V से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरे पास चार्ज आ जाता है। अभी क्योंकि यहाँ पे तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस अलग अलग है, जैसे ये पहला कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इस दूसरे के लिए C2, इस तीसरे कैपेसिटर के लिए C3। तो देखिए यहाँ पे C की वैल्यू तो डिफरेंट है तीनों कैपेसिटर्स के लिए और चार्ज की वैल्यू तीनों कैपेसिटर के लिए सेम है। तो इसका मतलब इन तीनों कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज और कैपेसिटेंस का रेशियो है। और ये जो चार्ज है ये तो यहाँ पे तीनों कैपेसिटर के लिए सेम है और यहाँ पे C की वैल्यू तीनों कैपेसिटर्स पर डिफरेंट है, तो हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी तीनों कैपेसिटर पर डिफरेंट आएगी। सो अभी हम यहाँ तीसरा पॉइंट ये नोट कर सकते हैं, दैट इन सीरीज अरेंजमेंट पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor, potential difference across each capacitor is different. यहाँ पे तीनों कैपेसिटर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, अलग अलग रहेगी जब हम इन तीनों को इस तरह से सीरीज में कनेक्ट करेंगे। चलिए, ये 3 पॉइंट समझने के बाद हम करेंगे कि इन तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाने से इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना क्रिएट होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज अरेंजमेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज अरेंजमेंट। देखिए, अभी जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज कर दिया, ये डायग्राम ऐसा होगा, यहाँ ये 3 कैपेसिटर्स हैं एंड दे आर अरेंज्ड इन सीरीज। तो सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट पहले कैपेसिटर का दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से ज्वाइन हो जाता है लाइक दिस। देन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये इस तरह से ज्वाइन हो जाते हैं और फिर ये बैटरी से अटैच होते हैं। ये हो गया 3 कैपेसिटर्स का सीरीज अरेंजमेंट, जिसमें ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C1, सेकंड के लिए C2 और थर्ड के लिए C3। हम जानते हैं चार्ज इन तीनों कैपेसिटर्स पर सेम होगा, तो यहाँ चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम Q लिख देते हैं। और सपोज ये टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों के क्रॉस, यानी ये जो पूरी बैटरी हमने लगाई है ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। अभी देखिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि हम इन तीनों कैपेसिटर्स को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहते हैं। अभी जितनी पोटेंशियल डिफरेंस हमने इन तीनों को मिलकर दिया है उतना पोटेंशियल डिफरेंस हम उस एक कैपेसिटर को देंगे और जितना चार्ज इन तीनों ने स्टोर किया है उतना चार्ज वो एक सिंगल कैपेसिटर स्टोर करें, तो ऐसे कैपेसिटर को इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहा जाएगा। देखिए इन तीनों ने मिलकर Q चार्ज स्टोर किया हुआ है, तो इस एक सिंगल पे Q चार्ज होना चाहिए। इन तीनों के पास मिलकर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस एक सिंगल के पास V होना चाहिए, तो इस सिंगल कैपेसिटर को इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहेंगे और इसकी जो कैपेसिटेंस होगी उसको कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। अभी हमें एक डेरिवेशन करके इस CS इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे डेरिवेशन करनी है, जिसका पहला पॉइंट हमें लेना है दैट वी नो पोटेंशियल डिफरेंस is different
इन सीरीज अरेंजमेंट। जब हम तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज करते हैं तो तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट होती है। सो वी नो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन सीरीज। तो मान लीजिए जो मेरा पहला कैपेसिटर है C1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V1, और ये जो मेरा दूसरा कैपेसिटर है C2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2, और ये जो मेरा तीसरा कैपेसिटर है सपोज इस पे पोटेंशियल डिफरेंस है V3। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो यहां मेरे पास आ जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, अब देखो यहां तक इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो अभी हम आगे यूज करेंगे रिलेशन C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, अभी आप यहाँ पे आगे रिलेशन यूज करेंगे C इज इक्वल टू Q बाई V, कैपेसिटेंस इज Q बाई V। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हमें V1, V2 और V3 की वैल्यू निकाल के उसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना होगा। इस फॉर्मूला से हम V को क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो हम V1 के प्लेस पे लिख देंगे Q बाय C1, तो चार्ज उसका Q हो गया और कैपेसिटेंस C1। इस तरह V2 के प्लेस पे लिख सकते हैं Q बाय C2, चार्ज उसका Q हो जाएगा और कैपेसिटेंस C2, और V3 के प्लेस पे Q डिवाइडेड बाय C3। ठीक है, तो और ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V, इसकी वैल्यू को कैसे लिखना है बच्चे, इसकी वैल्यू को लिखने के लिए इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर आपको फॉर्मूला यूज करना है C इज इक्वल टू Q बाई V वाला। ठीक है, अब यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी ले रहे हैं हम, CS। हम ये C के प्लेस पे लिखेंगे CS। चार्ज तो जितना इन तीनों पर था उतना ही इस एक पर है, तो चार्ज यहाँ भी V, और पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों पर मिलकर टोटल V था, तो इस एक पे टोटल V है, और यहां से इस V की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे विच इज Q डिवाइडेड बाय CS। Q डिवाइडेड बाय CS, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी Q डिवाइडेड बाय CS। चलिए अब इस फर्स्ट इक्वेशन में कैपिटल V के प्लेस पे हम लिखेंगे चार्ज Q डिवाइडेड बाय CS। अभी आपको Q इन तीनों से लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन ले लेना है, तो आपके पास आएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, और यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय CS। तो अभी हम कैंसिल करेंगे यहाँ पे इस Q को इस Q से, और ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास रिजल्ट बनेगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 इज इक्वल टू 1 बाय CS। यानी जब हम तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा देते हैं, 3 कैपेसिटर्स arranged in series, 3 capacitors arranged in series, then their equivalent यानी उनका जो टोटल कैपेसिटेंस होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, it is given by this formula 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, और अगर ऐसे n कैपेसिटर्स हो सो वी कैन राइट इट 1 by Cn। ठीक है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज का फॉर्मूला है। तो बच्चों ये फॉर्मूला कहीं मिलता जुलता है, कहीं आपने 10th क्लास में पहले पढ़ा हो। ये बिल्कुल वैसा फॉर्मूला है जब आप रेसिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं, रेसिस्टर्स इन पैरेलल अरेंजमेंट। तो रेसिस्टर्स को पैरेलल में लगाने से हमारा नेट रेसिस्टेंस कैसे आता था, 1 by R1 प्लस 1 by R2 इज 1 by RP, इस फॉर्मूला से आता था। ऐसे यहाँ पे कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाने से हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 1 by CS इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 SO। एक बार दोबारा इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं और फिर इसके ऊपर हम और पॉइंट्स ऐड करेंगे। तो चलिए, टॉपिक था आज हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें पहला अरेंजमेंट है सीरीज अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट में कैपेसिटर्स को इस तरह अरेंज किया जाता है कि एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से डायरेक्टली ज्वाइन हुआ होता है। इस पूरे प्रोसेस में करंट या चार्ज को फ्लो करने का एक ही पाथ मिलता है,
यानी कि जो चार्ज इस बैटरी से स्टार्ट होगा उसको इस पाथ से जाना पड़ेगा, उसको C1 को भी क्रॉस करना पड़ेगा, उसको C2 को भी क्रॉस करना पड़ेगा और उसको C3 को भी क्रॉस करना पड़ेगा। इस कारण से तीनों कैपेसिटर्स पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है। तो हम सीरीज अरेंजमेंट के बारे में ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल, सिंगल पाथ फॉर द फ्लो, एंड थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिफरेंट है, तो मैंने इसका रीजन यहाँ पर एक्सप्लेन किया, आप एक बार दोबारा इसको समझिए। मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला होता है C इज Q बाई V, और यहाँ पर V हो जाता है Q बाई C। तो सीधा सा अगर तीनों कैपेसिटर्स पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, कैपेसिटेंस उनका डिफरेंट डिफरेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफरेंट आएगा। इसलिए सीरीज अरेंजमेंट में कैपेसिटर्स पर ये पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है, हर एक कैपेसिटर पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। आगे बात आती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। देखिए लेफ्ट साइड के डायग्राम में आप देख रहे हैं तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाया गया है। अब उन तीनों कैपेसिटर्स पर जो हमने बैटरी कनेक्ट किया है वो V वोल्टेज का है, यानी इन तीनों कैपेसिटर्स पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है। अभी जैसे C1 पर पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए V1 है, इस पे V2 है, इस पे V3 है, तो इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करके हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दैट इज V। अब कोई एक सिंगल कैपेसिटर जो उतना ही चार्ज होल्ड करें जितना ये C1, C2, C3 इंडिविजुअली होल्ड कर रहे हैं, और उस एक कैपेसिटर पर हम उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दें जितना हम इन तीनों पर मिलकर दे रहे हैं, तो उस एक सिंगल कैपेसिटर को इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ C1, C2 और C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने ड्रॉ किया है, जिसकी वैल्यू को हमने CS माना है। ठीक है, चलिए अब आगे डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होती है, हम इस फॉर्मूला पे आते हैं V1 V2 प्लस V3 इज V। फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं C इज Q बाई V। वहां से हम V को लिख सकते हैं, देखिए Q बाई C, यहाँ पे आप इस V को लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई C, और यहाँ से V1 की वैल्यू Q बाई C1 हो जाएगी, V2 की वैल्यू Q बाई C2, V3 की वैल्यू Q बाई C3, और ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा Q बाई टोटल कैपेसिटेंस। ये CS इज टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो यहाँ से Q कॉमन लेंगे लेफ्ट और राइट साइड से, तो कैंसिल हो जाएगा, जिससे आपके पास कैपेसिटेंस का वैल्यू बन जाएगा 1 बाई CS इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। और अगर ऐसे n कैपेसिटर्स सीरीज में होंगे तो यहाँ n तक ऐड हो जाएगा, और ये रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है एज रेसिस्टर्स अरेंज्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, अगर बच्चों जनरली जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हमारे पास दो दो कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट हमें सोल्व करना होता है। यहाँ हम एक स्पेशल केस करने वाले हैं। स्पेशल केस है टू कैपेसिटर्स अरेंज्ड इन सीरीज। अगर n की जगह यहाँ पे दो कैपेसिटर सीरीज में अरेंज्ड होंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उनका टोटल कैपेसिटेंस 1 बाई CS विल बी 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। फिर देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं C1 C2 का, ये आएगा C1 इंटू C2, और यहाँ लिख सकते हैं C2 प्लस C1, दिस इज वैल्यू 1 बाई CS। और अगर आप 1 बाई CS का रेसिप्रोकल करेंगे तो CS इज C1 इंटू C2 डिवाइड C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 डिवाइड C1 प्लस C2। देखिए इस फॉर्मूला से हमें क्या हेल्प मिलेगी, हाउ वी हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। देखिए कैसे करना है, हमें क्या करना है, इससे हमें ये पता लगता है कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है और आपको उनका इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप क्या करिए, प्रोडक्ट ऑफ देयर कैपेसिटेंस, प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए ऊपर न्यूमरेटर में C1 C2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो आई कैन से प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, और नीचे C1 प्लस C2 हो रहा है, सो आई कैन से सम ऑफ कैपेसिटेंस, प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस
and the sum of capacitance। तो अगर आपके दो कैपेसिटर्स सीरीज अरेंजमेंट में हैं और आपको उनका इक्विवेलेंट निकालना है शॉर्ट में, तो आपको आंसर लेना है उन दोनों कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड उन दोनों कैपेसिटेंस का सम। बट ध्यान रहे ये तभी वैलिड है जब दो ही कैपेसिटर हो। दो से ज्यादा अरेंजमेंट में आपको वही बेसिक फॉर्मूला 1/CS 1/C1 1/C2 ये वाला ही फॉर्मूला लगाकर पूरा न्यूमेरिकल करना होगा। बट दो के लिए आप एक स्पेशल केस कर सकते हैं। इसी में आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, टू कैपेसिटर्स आर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। इफ टू कैपेसिटर्स ऑफ equal capacitance arranged in series। अब अगर हमने यहाँ पे दो ऐसे कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज किया जिनकी कैपेसिटेंस इक्वल होगी, टू कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस अरेंज्ड इन सीरीज। सो बच्चों यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला हम इसको ही आगे एक्सटेंड करेंगे। हम इसके अंदर C1 और C2 दोनों के मैग्नीट्यूड को C लिख देते हैं, तो इट इज C मल्टीप्लाइड C डिवाइडेड C प्लस C, C प्लस C is 2C, so this is equal to C स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, और एक C कैंसिल होगा तो देखिए क्या आंसर आया, C/2। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो बड़े न्यूमेरिकल्स को बड़ा इजीली आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। क्या अगर दो कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटेंस के हैं और उन्हें सीरीज में अरेंज किया गया है तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हाफ हो जाता है, C/2, यानी एक जो कैपेसिटेंस थी उसका हाफ, C/2। जैसे अगर एक कैपेसिटेंस 10 वैल्यू की थी, 10 और 10 को सीरीज में लगाएंगे तो उनका इक्विवेलेंट बनेगा 5। 5 और 5 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ेंगे तो उनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 का हाफ, 2.5। 2.5 को सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.25। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टू कैपेसिटर्स ऑफ देयर इक्वल कैपेसिटेंस अरेंज्ड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फाइनली आपको दो फॉर्मूलाज याद करने हैं अभी सीरीज के लिए। डेरिवेशन पर पेपर में तो ये डेरिवेशन इतना नहीं आएगा, फॉर्मूला आपको करना है 1/CS is 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, ये वाला फॉर्मूला। और स्पेशल केस अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है और उनका कैपेसिटेंस यहाँ पर इक्वल है तो देयर इक्विवेलेंट इज C1 into C2 डिवाइड C1 plus C2, और अगर वो दोनों इक्वल भी हैं देन इट इज C/2। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है सीरीज अरेंजमेंट। और ये स्पेशल पॉइंट्स बिल्कुल नहीं भूलने हैं, ये 3 पॉइंट्स। चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर इज इक्वल इन सीरीज, सिंगल पाथ इज देयर फॉर द फ्लो, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। ठीक है, चार्ज इज सेम, पोटेंशियल इज डिफरेंट। प्लीज रिमेंबर दीज 2 points, point number 1 and point number 3। in the series arrangement, charge on each capacitor is equal and potential difference is different। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे parallel arrangement of capacitors। so next point is parallel arrangements of capacitors। Any doubt with series combination? No, sir. ओके, तो चलिए अभी मैं वैसे रिकैप करवाऊंगा दोबारा से, एक बार मैं पैरेलल समझा देता हूँ। तो मोटी मोटी बात तो सीरीज में समझ आ गई है सब बच्चों को, क्या क्या है बताओ। सीरीज में पहला पॉइंट बोलो, चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा सीरीज में लगाने का, बताइए। चार्ज रिमेन्स equal, पोटेंशियल डिफरेंस different, फाइनल फॉर्मूला
1 upon C1 C1 1 plus plus 1 1 by by C2 हाँ plus 1 by यस, C3. और अगर दो कैपेसिटर्स हैं तो C1 इंटू C2 C1 प्लस C2, अगर दोनों इक्वली अरेंज हुए हैं तो C बाई तो 2 हो C जाता by है। 2. बस ये 5 पॉइंट्स याद कर लो, चाहे डेरिवेशन में थोड़ी सी दिक्कत भी हो, ये 5 पॉइंट्स आपको आगे कैरी करके चलने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। अभी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स देखिए क्या है। हियर each capacitor is arranged, here capacitors are connected in such a way that positive plate of each capacitor is connected at one end and negative plate at other end। देखिए, जहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट एक साथ जुड़ी, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरह से ज्वाइंट था, सीरीज पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल के इस डेफिनेशन को रीड करिए, मैंने लिखा है शेयर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड एट वन एंड एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड एट द अदर एंड। तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह दिखेगा बच्चों। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है C1, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये इसकी दूसरी प्लेट, और ये है सपोज तीसरा कैपेसिटर। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाली प्लेट मान लो पॉजिटिव है फर्स्ट कैपेसिटर की, सेकंड की ये पॉजिटिव प्लेट है, थर्ड के लिए ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये प्लेट तीनों कैपेसिटर्स के लिए जो लेफ्ट राइट साइड की प्लेट है ये नेगेटिव है। अब हमने ऐसा अरेंज किया कि तीनों कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट को एक साथ जोड़ दिया और तीनों कैपेसिटर्स की नेगेटिव प्लेट को एक साथ ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, और फिर इन्हें एक बैटरी से भी ज्वाइन कर दिया। अब बैटरी से ज्वाइन करेंगे तो लाइक दिस, इनको हमने एक बैटरी से भी यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है दिस वे, ऐसे। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। ये C1 कैपेसिटेंस है, ये C2 है, ये C3 है, तो इस तरह से अरेंज किया हमने। अब बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है V। ध्यान से बात को सुनना, बैटरी से जो भी चार्ज फ्लो करते हुए यहाँ पर इस जंक्शन पर पहुंचता है, इस पॉइंट A पर पहुंचता है, तो A पॉइंट से उस चार्ज को पास होने के लिए तीन अलग अलग रास्ते हैं। सीरीज में मैंने ऊपर बताया था देयर इज ओनली वन सिंगल पाथ, यहाँ पे तीन रास्ते हैं। चार्ज कैन गो थ्रू दिस C3 पाथ, चार्ज कैन गो थ्रू दिस C2 पाथ, C2 पाथ में से जा सकता है, और चार्ज कैन गो थ्रू दिस C1 पाथ। अभी उसकी चॉइस है कि उसको किस पाथ से जाना है। तो ए पॉइंट पे पहुंच के वो चार्ज तीन अलग अलग पाथ में डिवाइड हो जाता है, इसलिए तीनों कैपेसिटर से पास होने वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। अभी जैसे मान लीजिए C1 पर Q1 चार्ज आता है, C2 पे Q2, C3 पे Q3, तो इन तीनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड इस समय डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो इस टॉपिक का सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, हियर चार्ज डिवाइड्स, हियर द टोटल चार्ज डिवाइड्स एंड देयरफॉर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। यहाँ चार्ज का डिवीजन हो जाता है, जिससे हर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। भाई इस पे C1 पे चार्ज Q1, C2 पे Q2, C3 पे Q3,
इन तीनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। चलिए, अब इन तीनों पे चार्ज डिवाइड हो गया वो तो एक बात है, लेकिन लेकिन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor is same. Potential difference across each capacitor is same. हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे सर, क्यों सेम रहता है? तो सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम इसी चीज का आंसर है कि क्यों सेम रहता है पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम से कैसे। अभी जैसे देखो, ये मेरा C1 कैपेसिटर था, ये मेरे पास C2 कैपेसिटर है, ये C3 है, और ये तीनों की जो एक पॉजिटिव प्लेट है, देखिए इन तीनों की एक प्लेट मैंने एक साथ बैटरी के एक एंड से ज्वाइन कर दी, ऐसे। ये देखिए, अब आप ध्यान से देख के बताइए इन तीनों की एक प्लेट बैटरी के किस एंड से ज्वाइन हो रही है? सर पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होगा, इन तीनों प्लेट का भी वही पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि ये उससे डायरेक्टली ज्वाइन हो रहा है। डायरेक्टली ज्वाइन में ऐसा होता है कि जो उस प्लेट का पोटेंशियल है वही इन तीनों का हो जाएगा, और क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट है तो इन तीनों प्लेट्स पर हमारा चार्ज भी पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, अब मैंने दूसरी साइड की ये प्लेट देखिए एक साथ ज्वाइन करके बैटरी के एक एंड से ज्वाइन कर दी। बोलिए कौन से एंड से ज्वाइन कर दी मैंने? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव से। तो इन तीनों प्लेट्स का पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा जितना उस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल था। अब इन तीनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल और नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल में डिफरेंस, वो डिफरेंस C1 C2 C3 तीनों के लिए सेम हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? Potential difference across each capacitor is same. Is this point clear to you? Yes. सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, ये चार्ज डिवाइड्स, चार्ज तो अलग अलग है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। चलिए बच्चे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, total charge before any phenomena equals to total charge after that. that means simply charge cannot be created. अगर टोटल चार्ज बिफोर, टोटल चार्ज सप्लाई बाय दिस बैटरी वाज Q, और यहाँ पे C1 पे Q1 चार्ज है, C2 पे Q2 है, C3 पे Q3 है, so what we can write about this? Can we write this? Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Yes. Can we give reason conservation of charge here? Yes. तो टोटल चार्ज यहाँ पे तीनों का सम होता है। चलिए जल्दी से बताइए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। C is equal to Q by V। C is equal to Q by V. So अगर Q by C V। Q by V होता है, so we can write Q1। बोलिए Q1 को क्या लिख सकते हैं? C1 into V। Q2 को क्या लिख सकते हैं? C2 into V। C2V। C3V, V तो सेम है सब पे, अभी आपको समझाया V is same for each plate of the capacitor। और बोलिए जल्दी से टोटल चार्ज को क्या लिख सकते हैं? टोटल चार्ज, ध्यान से देखिए, टोटल चार्ज को लिख सकते हैं इन तीनों की टोटल कैपेसिटेंस, जिसे हम लिखेंगे CP, यानी कैपेसिटेंस इन पैरेलल। CP का मतलब मेरा ये है कि भाई ये तीनों मिलकर टोटल कितनी कैपेसिटेंस दे रहे हैं। अभी जैसे ऊपर मैंने यहाँ CS लिखा था, जिसको मैंने टेक्निकल नेम इक्विवेलेंट कहा था, तो ऐसे यहाँ पे ये इक्विवेलेंट इन पैरेलल हो जाएगा। देखिए ये इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया था कि मतलब इन तीनों के जैसा एक कैपेसिटर, ठीक है। तो ऐसे पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटर कौन सा होता है? जैसे इन तीनों ने टोटल जितना चार्ज इन तीनों को हमने सप्लाई किया, अगर हम उस एक सिंगल कैपेसिटर को भी उतना ही चार्ज सप्लाई करें और इन तीनों कैपेसिटर को हमने जितनी वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है बैटरी की, अगर उस सिंगल को भी उसी एक वोल्टेज, उतनी ही वोल्टेज से कनेक्ट करें तो उसे हम
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। देखिए ऐसा बनेगा ये एक कैपेसिटर बनाइए, उसको बैटरी से जोड़ दीजिए, कितनी बैटरी से, जितनी यहाँ टोटल बैटरी की वोल्टेज है यानी V, और उस पर एक चार्ज मान लीजिए कितना, जितना यहाँ तीनों को टोटल चार्ज दिया है Q। तो इस एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आएगी उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे, उसको हम CP से शो कर देते हैं। तो यहां से हमारा फॉर्मूला होगा इस चार्ज का CP मल्टीप्लाइड बाई V। जब हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो बच्चे यहां तक कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस इक्वेशन में, ठीक है। चलिए अभी सर बहुत इसमें से क्लियर V नहीं कॉमन आप, नहीं ले लोगे आप? हाँ बस अब आगे सर यहाँ वी V भी कैंसिल हो गया। V कॉमन ले लीजिए, V को कैंसिल करिए और आपका बस सिंपल डेरिवेशन खत्म। ये CP इज C1 प्लस C2 प्लस C3 एसओ ओन। अगर ये N होते तो इस तरह से सारे कैपेसिटेंस ऐड हो जाते। तो क्या सीखे इससे, 10वीं कक्षा से मैच करिए, वहां सीरीज में क्या पढ़ा रेसिस्टर्स के बारे में। सीरीज रेजिस्टेंस। हाँ, जब हम सीरीज में रेसिस्टर्स को जोड़ते हैं तो वहां पे टोटल रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सर ऐसो। और यहाँ वही फॉर्मूला कैपेसिटर्स के पैरेलल में है, ठीक है। और जो हमारे रेसिस्टर्स का पैरेलल सर वाला फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे कैपेसिटर्स के सीरीज वाला फॉर्मूला है। हाँ जी बच्चे सर बोलिए अगर बेटा। दो कैपेसिटर्स लेंगे तब क्या होगा? अगर हम दो कैपेसिटर्स लेंगे तो यहाँ पर सर यहाँ पे टोटल हाँ कैपेसिटेंस जी क्या सर। होगा, देखिए if two capacitors in series then CP is C1 plus C2। वहां एक स्पेशल केस बनता है, यहाँ तो बस ऐड ही हो रहे हैं ये। वहां मैंने आपको स्पेशल केस क्यों बताया है कि आपको ना ये फॉर्मूला ना बारी बारी लगाना पड़े, 1/C1 1/C2। मेरे कहने का मतलब था आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, इस लाइन को याद रख के, प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस डिवाइड देयर सम ऑफ कैपेसिटेंस। इसको लगाकर आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। और अगर दोनों इक्वल है तो आप सीधा C/2 भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ सीरीज में, यहाँ पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पैरेलल में तो ये सीधे सीधे ऐड ही हो रहे हैं हमारे पास। क्लियर? ओके सर। यस सर क्लियर। ओके सर। चलिए, सो इट वाज पैरेलल अरेंजमेंट। चलिए लेट वी कंपेयर द सीरीज अरेंजमेंट एंड द पैरेलल अरेंजमेंट। कंपैरिजन of two arrangements। So one side we have series arrangement, one side we have parallel arrangement। Now we have to compare these two arrangements। Okay, tell me, चार्ज इन सीरीज अरेंजमेंट कैसा बिहेव करता है, चार्ज सीरीज अरेंजमेंट सर इक्वल। इक्वल। तो वी कैन राइट चार्ज इक्वल सेम ऑन ईच कैपेसिटर। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा चार्ज में, सर ये डिफरेंट हो जाएगा ईच कैपेसिटर पे। डिफरेंट ऑन द प्लेट ईच ऑफ ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर। अच्छा चलिए, सेकंड पॉइंट वी कंपेयर, सेकंड पॉइंट दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा एंड और इन यहाँ पे पैरेलल इट इज सेम। सेम। चलिए, तीसरा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, चार्ज आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। थर्ड पाथ ऑफ फाइनल फ्लो। फॉर्मूला, फॉर्मूला सीरीज के लिए फॉर्मूला बोलिए बच्चे। सर 1 C1 upon into CS C2 into C3 upon C upon C1 1 by CS C2 plus is 1 by C1 plus 1 by C2 as so on up to 1 by Cn। और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्टली ऐड का।
यहाँ फॉर्मूला होगा CS is C1 C2 SO on अप टू CN। चलिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक पॉइंट और, यहाँ जो सीरीज में होता है ना, यहाँ पे, हाँ CP लिख लीजिए, यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। जब हम यहाँ पे कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हैं तो ओवरऑल जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कम हो जाती है। देखिए कैसे, ऊपर मैंने एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे जब दो कैपेसिटर्स को मैंने लगाया, इस वाले पॉइंट में देखना कि जो नेट कैपेसिटेंस आ रही है वो C से क्या आ रही है, हाफ C/2 इन दिस पॉइंट, CS is C/2। तो मतलब सीरीज में लगाने से जो कैपेसिटेंस है वो C का हाफ हो गई है। सो सीरीज में हमें तब कैपेसिटर्स को अरेंज करना होता है जब हमें नेट कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना हो, कम करना हो। सो यहाँ पे आ गया नेट कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, लेकिन पैरेलल में ये ऐड हो रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, ये सारे ऐड हो रहे हैं। तो पैरेलल में हम कब लगाते हैं, जब हमें नेट कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना हो, नेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट्स। ठीक है बच्चों।